अच्छा सर, आपने बड़ा काम किया बतौर चेयरमैन OPF, और इस्लाहात आपने की, कानून आपने नए बनवाए, ओवरसीज़ की जायदादों के मसाइल थे, बेशुमार मसाइल थे। आपने बड़ा काम किया पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। कुछ इतलाहात हम तक पहुँची हैं, कुछ हमें खुद भी महसूस हो रहा है कि आपके रास्ते में कोई रुकावटें हैं या खड़ी की गई हैं या हैं कि जो आप चाहते हैं या जिस स्पीड से आप काम करना चाहते हैं उस स्पीड से आपको काम नहीं करने दिया जा रहा। कुछ हर्डल्स हैं, और ये हर्डल्स कहाँ से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं? बस अब देखें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान का सरमाया इफ्तिखार हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए ताकि आप लोग इस बात को सुने, समझें, तहकीक करें और मेरी भी इस्लाह करें। जो मैं कह रहा हूँ क्या दुरुस्त कह रहा हूँ। देखें, ये 75 to 80 बिलियन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 42 बिलियन रेमिटेंस डायरेक्टली। और मैं समझता हूँ कि अगर आज हम फोकस कर लें और ओवरसीज को एंगेज करें इस बात पे, तो एक साल में हम ये रेमिटेंस 60 बिलियन तक ले जा सकते हैं। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो 56.5 बिलियन है। तो मैं समझता हूँ कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस मुश्किल मुआशी हालात से बाहर निकाल सकते हैं और पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से बाहर ला सकते हैं और पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर सकता है। दूसरा, इनका किरदार, ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इसका 30% ये लोग कंज्यूम करते हैं। तीसरी, इनकी आप इन्वेस्टमेंट्स देखें तो मैं समझता हूँ सारे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट आप मिला लें और ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखें, उनको अगर आप तराजू में तोलें तो इनकी छोटी, दरमियानी और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, इसका पलड़ा भारी होगा। फिर आप इनकी फिलंथ्रॉपी देखें बाहर बैठ के भी रोजगार के इश्यूज हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मसाइल हैं। ये गरीब से गरीब आदमी भी किसी बहन भाई को, किसी मामे चाचे को, किसी फूफी को, किसी खाला को सपोर्ट कर रहे हैं, 2 घर चला रहे हैं साथ। फिर ये डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, ये रियल एम्बेसडर है पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ एक टैक्सी ड्राइवर भी जो है ना, वो भी जब किसी पैसेंजर के साथ डील करता है तो वो उसको बताता है कि पाकिस्तान क्या और पाकिस्तानी क्या है। सही। तो मैं समझता हूँ और इन लोगों को इनकरेज करना चाहिए, इन लोगों को मजीद नॉलेज से इक्विप्ड करना चाहिए, इन पे हमें काम करना चाहिए और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को एड्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो शुरू से सिंपल एजेंडा है, मैं यहाँ पे अपने मुल्क के लिए हूँ, अपने ओवरसीज़ के लिए हूँ और ये फैसला मैंने बड़ा सोच समझ के किया था। मैं जब से आया हूँ, जिस इदारे को मैं इस वक्त लीड कर रहा हूँ, उसके ऑडिटेड अकाउंट्स आपके सामने हैं, ओपन बुक है, कोई भी आके देख सकता है। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह चंद महीनों में जो हमारा रेवेन्यू है वो 40% अप गया है। हमने बैकलॉग ख़त्म किया है। जो 1500 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से ओवरसीज़ चले गए थे, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, उनके कुछ वाजबात होते हैं, वो हमने पे ऑफ किए। और वेलफेयर ये ऑर्गेनाइजेशन है और वेलफेयर के बजट को हमने डबल किया है। उसके बावजूद ओवरऑल एक्सपेंसेस में 3.7% कमी आई है। और तीसरी चीज 64% डेफिसिट हम नीचे लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आपके सामने, अभी जो नए ऑडिटेड अकाउंट्स आएंगे इंशाल्लाह और हमें हमारा सर फख्र से ऊंचा करेंगे कि हमने इस इदारे में डिसिप्लिन लाए हैं, इस इदारे पे ओवरसीज का एतमाद बहाल किया है और जितने भी हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड या दूसरे इश्यूज थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% उनको रिजॉल्व किया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो हम किसी लिटिगेशन में इस वक्त नहीं है, कोई ज़मीन का हमारा झगड़ा बाकी नहीं रहा, हमने चीज़ें ख़त्म की हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आउटरीच किया है, उनके पास घर घर गया हूँ, उनको इंगेज किया है, उनको बताया है कि उनका मुल्क जो उनको सबसे ज़्यादा अजीज है वो उनके बारे में कैसे सोचता है। नो डाउट आपने बड़ा काम किया। तो मैं समझता हूँ मुझे इस चीज़ से मैं इस चीज़ को रुकावट समझता ही नहीं सर। अभी तक कोई चीज़ भी मेरे सामने आई है जो मुझे ठीक लगी है। ऑफ कोर्स मैं एक बोर्ड के मातहत काम करता हूँ, बोर्ड की जो रेजोल्यूशन होती है उसके मुताबिक
मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके चला हूँ और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर उनको सलाम पेश करता हूँ उनके विजन को, जो उनका विजन है और जो हमारे फील्ड मार्शल का विजन है, जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, अक़वाम आलम में पाकिस्तान को नुमाया किया है। हमने पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ये वक्त नहीं देखा जो इस वक्त इन्होंने हमें दिखाया है। और फील्ड मार्शल ने तो अपनी जान की परवाह नहीं की और उन हालात में खुद ईरान तशरीफ लेके गए, वहां पे जाके 2 दिन ठहरे और उन्होंने उनको कन्विंस किया और जो उनके जाती रिलेशन डेवलप हुए थे अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया और पूरी दुनिया का अमन बहाल किया। इस वक्त ये लड़ाई 3 मुल्कों की नहीं, ये पूरी दुनिया इसकी प्राइस पे कर रही है और पूरी दुनिया इस लड़ाई से खौफजदा थी, जिसको उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत ही हिकमत के साथ और बहुत आला तरीके से उन्होंने दुनिया के अमन के लिए काम किया और दुनिया को अमन दिया। आप ये देखें कि इससे पहले इंडिया ने हमेशा हमें एक टेररिस्ट के तौर पे दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। जब उन्होंने फिल्में ड्रामे भी बनाए तो हमें आतंकवाद कहकर उन्होंने पुकारा हमेशा। और मैं समझता हूँ ये फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन्होंने बताया कि हम अमन के दाई हैं, हम सुलझो लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं और हम अपने नेबर्स तो नेबर, हम दुनिया के अमन के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत हाई टाइम है और जो जहाँ तक आप कह रहे हैं रुकावटें, तो मैं तो किसी रुकावट को रुकावट नहीं समझता हूँ। मैं वॉलंटियर तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जिस दिन मैं समझूंगा कि मैं नहीं काम कर सकता तो आपको पता है मैं बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी पे नहीं हूँ। मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खूबसूरत फैमिली दी है, खूबसूरत घर दिया है, बेहतरीन बिजनेस दिया है। तो जिस दिन मैं समझूंगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा तो उस दिन मैं अपने काम को तरजीह दूंगा।